हे दोस्तों नमस्कार, मैं आर्यन जायसवाल आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डियर गुरुजी पर। तो दोस्तों हिंदी के एक और प्रैक्टिस सेट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर है, पानी पीकर जात पूछना का अर्थ होता है। तो दोस्तों पानी पीकर जात पूछना, इसका अर्थ होता है काम निकलने के बाद सोचना, यानी कि इसका ऑप्शन जो सी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन कर रहा है आपसे, वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार से होता है। दोस्तों वाक्यों का जो वर्गीकरण है वैसे तो हम लोग मुख्यतः दो प्रकार से करते हैं। कितने प्रकार से करते हैं? दो प्रकार से, एक अर्थ के आधार पर, एक रचना के आधार पर। रचना के आधार पर सबको पता है तीन प्रकार के होते हैं आपके, एक आपका संयुक्त होता है, एक आपका सरल वाक्य होता है और एक आपका कैसा वाक्य होता है? मिश्रित वाक्य होता है। और जो आपके अर्थ के आधार पर होते हैं वो आपके 8 प्रकार के होते हैं, विधानवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, विस्मयादिवाचक, संदेहवाचक और संकेतवाचक। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर आपका 153 है, भावयुक्त अनुवाद, भावयुक्त शुद्ध अनुवाद कीजिए। तो भावयुक्त, ये देखिए क्वेश्चन जो आपका था ये अभी युवा कल्याण वाले पेपर में आपका आया हुआ था 16 सितंबर के पेपर में। तो आई वॉज ओवरजॉयड, ये एक अंग्रेजी का मुहावरा है, एक फ्रेज है, और इसका हिंदी में अगर हम भावयुक्त अनुवाद करेंगे तो मेरा दिल बाग बाग हो गया। तो ऑप्शन जो इसका सी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर है, पावन का संधि विच्छेद क्या होगा। दोस्तों पावन का जो संधि विच्छेद होता है वो पवधन अन होगा, यानी कि ऑप्शन जो इसका सी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और इसमें अगर देखा जाए तो अयादि स्वर संधि होगा। कौन सी संधि होगी भाई? अयादि स्वर संधि हो जाएगी। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 155 दोस्तों आपका, शुद्ध शब्द चुनिए। यहाँ पर शुद्ध शब्द चुनना है। तो अगर देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 155 में शुद्ध गंगा जल, बेबुनियाद, बड़ा सा और चौपाया, अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो बड़ा सा, ये बड़ा सा एक शुद्ध शब्द है। तो ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हिंदी वर्तनी का जो महत्वपूर्ण नियम है सा, जैसा आदि सारूप्य वाचकों को के पूर्व हाइफन यानी कि योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाना चाहिए। जैसे तुम, सा, राम, जैसा, तो यहाँ पर ये योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया, लेकिन यहाँ पर गंगा जल, चौपाया और बेबुनियाद में ये योजक चिन्ह का प्रयोग गलत किया गया, इसलिए ऑप्शन जो सी है वो शुद्ध शब्द हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 156 है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया की बात कर रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए, पानी बरस रहा है, मैं गेहूँ पिसवाता हूँ, श्याम निबंध लिखता है और राम मोहन को रुला रहा है। तो इन तीनों में देखिए अकर्मक क्रिया तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन अगर हम ऑप्शन फर्स्ट की बात करें तो यहाँ पर अकर्मक क्रिया है। जी हाँ, तो ऑप्शन जो इसका 156 का ए है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जिस क्रिया के व्यापार का जो फल होता है वो कर्ता पर पड़ता है तथा कर्म साथ में नहीं होता है, वहाँ पर अकर्मक क्रिया होता है। जैसे पानी बरस रहा है, तो बरसना किस पर डिपेंड कर रहा है? पानी पे तो डिपेंड कर रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर है, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। मुझे जो है वो किस प्रकार का सर्वनाम है ये बताना है आपको दोस्तों। तो मुझे जो है वो आपका उत्तम पुरुष है। तो ऑप्शन जो इसका फर्स्ट है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मुझे एक उत्तम पुरुष सर्वनाम है, तो ऑप्शन जो इसका फर्स्ट है वो करेक्ट हो जाएगा। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, तीन तरह के होते हैं। इसमें आपका मैं, मुझे, हम, हमारा ये सब आता है। मध्यम पुरुष में तुम और आप, तुम्हारा और तुमने ये सब आता है। और अन्य पुरुष में वह, वे सब, ये सारी चीज़ें आती हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 158 है दोस्तों, कि अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, अर्थ के आधार पर वाक्य तो आपके 8 प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य तो 8 प्रकार के होते हैं, लेकिन जो अर्थ के आधार पर शब्द होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? 4 प्रकार के होते हैं। तो इसका ऑप्शन जो बी है करेक्ट हो जाएगा। एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी और विपरार्थी, ये 4 प्रकार के होते हैं। समानार्थी को हम लोग पर्यायवाची और विपरार्थी को हम लोग विलोम शब्द भी बोलते हैं। तो ऑप्शन जो इसका बी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 159 है, लालटेन शब्द निम्न वर्गों में से किस वर्ग में आता है। लालटेन, लालटेन जो होता है दोस्तों ये बेसिकली एक विदेशज शब्द है। जो शब्द विदेशी भाषाओं से ज्यों के त्यों अथवा परिवर्तित रूप में हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उनको विदेशज शब्द कहते हैं। जैसे आपका लालटेन हो गया, तारपीन हो गया, तोप, अमीर, टिन, ये सारे आपके विदेशी शब्द होते हैं। चलिए बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 160 कह रहा है आपसे, यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है। तो दोस्तों यशोदा में प्रयुक्त जो संधि है अगर देखा जाए, यशः धन दा, मतलब आपका विसर्ग लग जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन जो सी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विसर्ग स्वर संधि हो जाए, विसर्ग संधि हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन जो सी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 160 है। क्वेश्चन नंबर 160 कह रहा है, यशोदा में, देखिए क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया। 161 पर आते हैं। तो कह रहा है आपसे, कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, इस वाक्य में कुर्सी शब्द किस कारक में है।
तो दोस्तों कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, तो यहाँ पर अगर देखा जाए कारक की बात कर रहा है तो अधिकरण कारक हो जाएगा। पर, में और पर अगर आ जाए यहाँ पर देखिए कुर्सी पर आ रहा है इसलिए अधिकरण हो जाएगा, तो ऑप्शन जो डी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ, यहाँ पर जो मैं 5 मिनट में जो है वहाँ पर भी अधिकरण कारक हो जाएगा। में पर भीतर, याद रखिएगा तीनों चीज़ें। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर है, बहुव्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है। बहुव्रीहि समास के बारे में बात कर रहा है। बहुव्रीहि समास क्या होता है, इस समास में कोई भी शब्द प्रधान नहीं होता है, बल्कि जो दोनों शब्द होते हैं वो मिलकर के एक नया अर्थ प्रकट करते हैं। तो चतुर्भुज अगर देखा जाए यहाँ पर 4 भुजाओं वाला, यानी कि 4 भुजाओं वाला कौन होते हैं भाई, विष्णुदेव होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन जो सी है वो एक बहुव्रीहि हो जाएगा। इसके अलावा जलज, जल में उत्पन्न होने वाला अर्थात कमल, वो भी आपका एक बहुव्रीहि समास का उदाहरण होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 163 है, तिलक किस प्रकार का शब्द है। दोस्तों तिलक की अगर हम बात करें तो अगर देखो तिलक कह रहा है तो तिलक यहाँ पर एक तत्सम शब्द हो जाएगा। क्यों? क्योंकि संस्कृत के ऐसे शब्द जिन्हें हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं वो लोग तत्सम शब्द होते हैं, जैसे तिलक, अग्नि, सूर्य, माता पिता इत्यादि आपके तत्सम शब्द होते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 164 है, अंडे का शाहजहां का अर्थ क्या है। तो अंडे का शाहजहां का, शहजादा बेसिकली यहाँ पर होना चाहिए था, अंडे का शहजादा, तब ये ज़्यादा करेक्ट होता है। यहाँ पर मिसप्रिंट आई थिंक हो गया है कि जो किताब है, तो यहाँ पर अंडे का शहजादा होगा। और अंडे के शहजादे को हम लोग, एक लोकोक्ति है, उसका मतलब होता है अनुभवहीन व्यक्ति। तो ऑप्शन जो इसका डी है करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा, अंडे का शहजादा अनुभवहीन व्यक्ति होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 165 है, प्रत्युत्पन्नमति का अर्थ क्या है। देखो इसके बारे में बता दिया था मैंने। इसका अर्थ होता है दोस्तों जो तत्काल सोचकर उत्तर दे सके, समझ गए, मतलब तुरंत का तुरंत उत्तर दे सके तत्काल सोच करके। तो ऑप्शन जो इसका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, जो तत्काल सोचकर उत्तर दे सके, तो ऑप्शन जो इसका डी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 166 पर। तो कह रहा है आपसे, हाड़ौती बोली है, हाड़ौती जो बोली है वो कहाँ की बोली है। तो दोस्तों हाड़ौती जो है वो पूर्वी राजस्थान की बोली है। जी हाँ, ऑप्शन जो इसका बी है करेक्ट हो जाएगा। तो राजस्थानी बोलियों का जो प्रथम वर्णात्मक दर्शन है उसमें सर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने अपने आधुनिक भारतीय भाषा विषयक कोश, यानी कि जो उन्होंने एक बुक है उसमें प्रकाशित किया था, और यहाँ की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग भी पहली बार किया था। और उन्होंने राजस्थानी भाषा की कई सारी उपशाखाएँ बताई थी, जैसे कि पश्चिमी राजस्थानी भाषा, पूर्वी राजस्थानी भाषा, दक्षिणी राजस्थानी भाषा और उत्तरी राजस्थानी भाषा। अगर हम बात करें पूर्वी राजस्थानी भाषा के बारे में तो इसमें जयपुरी, हाड़ौती और जयपुरी एक ही चीज़ होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें दक्षिणी राजस्थानी भाषा की तो यहाँ पर मालवी और निमाड़ी आता है। उत्तरी राजस्थान में आपका मेवाती और अहिरवाटी आता है, और आपका पश्चिमी में मारवाड़ी, मेवाड़ी, बागाड़ी, शेखावटी, ये सारे पश्चिमी राजस्थान में आते हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 167 पर। तो कह रहा है दोस्तों आपसे, प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है। तो दोस्तों प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है। तो प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का जो नाम है वो मंगलसूत्र है। जी हाँ, मंगलसूत्र प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास है। तो ऑप्शन जो इसका सी है करेक्ट हो जाएगा। इनके अन्य उपन्यास सेवा सदन, प्रेमाशय, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, ये सारे इनके अन्य उपन्यास है। तो मंगलसूत्र याद रखिएगा एक इनका अधूरा उपन्यास है। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर है, शुद्ध वाक्य चुनिए। तो विराम चिन्ह बताना। यहाँ पर देखा जाए तो आप शायद पटना के रहने वाले हैं, तो यानी कि चिन्हों के हिसाब से बताना यहाँ पर। तो अगर देखा जाए तो आप शायद पटना के रहने वाले हैं, यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क वाला है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप शायद पटना के रहने वाले हैं, यहाँ पर अगर भाव देखा जाए तो संदेह प्रकट किया जा रहा है, तो अंत में यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी हो जाएगा। आप शायद पटना के रहने वाले हैं, तो यहाँ पर संदेह प्रकट किया जा रहा है, इसलिए ऑप्शन जो डी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 169 है। यहाँ पर अघोष वर्ड कौन सा है। तो अघोष वर्ड बताना है आपको यहाँ पर। तो आ, जा, हा और सा, अभी मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, जिन ध्वनियों को उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन उत्पन्न नहीं होता है उन्हें अघोष वर्ड कहते हैं, जैसे का, खा, चा, छा, सा, ये सारे आपके अघोष वर्ड होते हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ऑप्शन जो डी है सा, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सा। और हर वर्ग का जो पहला और दूसरा व्यंजन होता है वो आपका क्या होता है, इसके अलावा सा, शा, शा, जो आपके तीनों सा होते हैं वो आपके अघोष वर्ड के अंतर्गत आते हैं। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर है, एक ही समय में वर्तमान। तो एक ही समय में वर्तमान को हम लोग समसामयिक कहते हैं। पढ़ते हो ना आप लोग, सारी बुक पढ़ते हो, घटना चक्र समसामयिक, तो एक ही समय में वर्तमान आपको समसामयिक वो कहलाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर है, पार्थिव
पार्थिव का मतलब क्या होता है दोस्तों? तो पार्थिव जिसका संबंध पृथ्वी से है वो पार्थिव कहलाता है। तो ऑप्शन जो इसका डी है, जिसका संबंध पृथ्वी से है, वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 172 पर आते हैं तो कह रहा है उद्धत का विलोम क्या है? तो दोस्तों उद्धत का जो विलोम है वो विनीत है। क्या होता है? विनीत होता है। जबकि उत्तम का जो विलोम है वो अधम होता है, कोमल का कठोर होता है। समझ गए? तो यहाँ पर उद्धत का जो विलोम हो जाएगा वो विनीत हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 173 पर। तो कह रहा है दोस्तों यहाँ पर घर का पर्यायवाची शब्द है। तो दोस्तों घर का जो पर्यायवाची शब्द है वो क्या होगा? यहाँ पर अगर देखा जाए तो घर का पर्यायवाची शब्द यहाँ पर ना तो बिहार होगा, ना तो आश्रम होगा, ना तो इला होगा। यहाँ पर डी यानी कि घर का जो पर्यायवाची शब्द है वो गे हो जाएगा। जी हाँ, इसके अन्य पर्यायवाची शब्द घर, सदन, भवन, मंदिर, धाम, निकेतन, अगर आलय होता है, निलय होता है, इला नहीं होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 174 पर आते हैं तो कह रहा है आपसे विपरीतार्थक शब्द चुनिए। शोषक, शोषक का विपरीतार्थक जो होता है पोषक होता है। ये वाला पोषक जो शाह, खट्टी शाह लगा है। तो ऑप्शन जो इसका बी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आज के आखिरी क्वेश्चन पर आते हैं। आपको कमेंट करके इसका जवाब देना है। कहावत शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? तो आई होप आपको इसका आंसर तो पता ही होगा, बहुत ही आसान है। तो आप लोग कमेंट करके जवाब इसका दीजिएगा। इसके अलावा वेट करिए, आपको और भी कई सारे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं हमारे इस चैनल पर, मिलते रहते हैं। इसके अलावा जो सेकंड चैनल है वहाँ पर भी आपको मैं लाइव टेस्ट और जो क्वेश्चन प्रोवाइड करता हूँ, तो आप उस चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक देखने को मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में।